सबसे बड़ी खबर आपको बताएं जो उत्तराखंड आपदा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। चमोली में तपोवन टनल यानी कि जिस जगह पर रेस्क्यू चल रहा है, जिस टनल में 30 से 35 लोगों के यहां पर फंसे होने की आशंका है, उस जगह पर रेस्क्यू में कई दिक्कतें आ रही हैं। तपोवन में टनल में जो ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया था, यानी कि जो प्लान बी शुरू किया गया था, अब उसे भी रोक दिया गया है। दरअसल जानकारी ये है कि ड्रिलिंग के दौरान हार्ड रॉक की वजह से ड्रिलिंग रोकी गई है। अब माना यह जा रहा है कि पुराने प्लान पर ही काम किया जा सकता है और फिर से टनल की सफाई कर आगे पहुंचने पर अब जोर होगा। इस पूरे प्राकृतिक आपदा को, इस पूरे हादसे को हुए 5 दिन हो चुके हैं। आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू का बीच में प्लान बदला गया था। प्लान बी यानी कि दूसरा तरीका निकाला गया था कि ड्रिलिंग, जो टनल है उसमें ड्रिलिंग की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ड्रिलिंग के दौरान हार्ड रॉक अब यही इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें जरूर बीच में ला रहा है। अब माना जा रहा है कि उसके बाद में पुराना ही तरीका अपनाया जाएगा। लेकिन टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना और रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही है। फिलहाल सेना किस प्लान पर काम कर रही है, जरा वो आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति बदली गई, जान बचाने के लिए प्लान भी बदला गया और टनल में पहुंचने के लिए ड्रिल प्लान अपनाया गया। पहले जो एक कहा जाए मैनुअल तरीके से जो टनल को क्लीन किया जा रहा था, अब टनल के ऊपर से ड्रिलिंग की जाना शुरू हुई और ड्रिलिंग काफी हद तक ये बताया गया कि काफी मीटर तक की गई। 13 मीटर की ड्रिल का ये प्लान था, जिसमें से लगभग 5 से 7 मीटर तक का 6 मीटर तक की जो ड्रिल है वो की भी गई और अब यही एक प्लान भी रहा। ड्रिलिंग का काम फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि बताया जा रहा है कि हार्ड रॉक के चलते ड्रिल करना बेहद मुश्किल है। बड़े बड़े पत्थर है, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। ड्रिल के दौरान हवा पानी बाहर नहीं आ पा रहा है और यही बहुत दिक्कत है। पहले वाले प्लान से अब ऑपरेशन एक बार फिर से बहाल हो सकता है, ये भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले मैनुअल तरीके से निकाला जा रहा था मलबा, 180 मीटर तक मलबा साफ होगा, उसके बाद ही आगे का रास्ता स्पर्श हो पाएगा। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। रविवार को 7 फरवरी को जब आपदा आई, उसके बाद से ही लगातार स्थिति विकराल थी। अब उसे लगातार यहाँ से लोगों को भी निकालने की कोशिश है, क्योंकि यही वो तपोवन टनल है जिसमें 35 से 40 लोगों के फंसे होने की आशंका है। और सबसे खास बात ये कि जिस तरह से जब ये पूरी आपदा आई, तब से न्यूज नेशन लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। मेरे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा इस समय चमोली में मौजूद हैं। विद्या, 5वां दिन है रेस्क्यू का, 35 से 40 लोगों के यहाँ पर फंसे होने की आशंका। ये उम्मीद थी कि शायद प्लान बी अपनाया जाए तो शायद थोड़ी सी राहत होगी और इसको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें भी थोड़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं। विद्या जी बिल्कुल, लेकिन मैं उससे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, इस वक्त उत्तराखंड की राज्यपाल यहां पर पहुंची हैं। जिस टनल में लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस टनल का दौरा करेंगी, वहां पर जाएंगी, अधिकारियों के साथ वो बात करेंगी। यहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ वो मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। देखिए, तो लगातार दौरे भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर टनल की बात करें, टनल के भीतर में हालात क्या है वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टनल के अंदर से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। टनल के अंदर से संपर्क साधने के लिए ही ड्रिल शुरू हुआ था। सुबह 3 बजे से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन 4 मीटर तक ड्रिल करने के बाद जो ड्रिलर मशीन है उसने काम करना बंद कर दिया था। तो अब एक नई मशीन का इंतजाम किया जा रहा है जो बाहर से लाया जाएगा और उसके बाद फिर वहां ड्रिल का काम शुरू होगा। लेकिन इसके अलावा अभी एक बार फिर से कुछ और पॉइंट्स, कुछ और स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, ताकि ये समझा जा सके, ये पता लगाया जा सके कि जो बहुत लंबा, काफी लंबा दोनों तरफ जो ये आप जहां पर काम हो रहा है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इससे अंदर घुसना संभव नहीं है। और इस टनल में अब उस रास्ते से कैमरा डालने या फिर कोशिश हो रही है कि कुछ भी हलचल पता करने की कोशिश होगी, तो उसके लिए 2 और स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं कि देखिए, पहले जो कल तक कीचड़ वाला रास्ता था उसको थोड़ा सा क्लीन किया गया है, उसको साफ किया गया है और आगे 2 मशीनें काम कर रही हैं। अभी एक चारा ही अब नजर आ रहा है यहाँ पर, जो अभी तक काम हो रहा था पिछले 5 दिन से, मलबा हटाने का जो काम चल रहा था, उसी रास्ते से फिर से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ड्रिल करने की जो कोशिश हुई थी वो हो नहीं पाई है, हुई भी है तो
जिस हद तक ड्रिल किया गया है उससे कुछ फायदा होने वाला अभी नहीं है। तो आगे बढ़ने के लिए इस टनल के अंदर से कुछ संपर्क साधने के लिए अंदर क्या चल रहा है, क्या अंदर पानी, क्या गाद है, अगर लोग जीवित हैं तो उनकी स्थिति कैसी है, ये पता लगाने के लिए अलग अलग जगहों पर अब निशान लगाए जा रहे हैं। कोशिश हो रही है कि टनल, पहाड़ के ऊपर से टनल के भीतर या कैमरा डाला जाए, या फिर वहां किसी तरह की अगर हलचल है, अगर पानी है, अगर गाद है तो उसके बारे में जानकारी हासिल की जाए, क्योंकि अभी भी 35 लोग जो अंदर बताए जा रहे हैं फंसे हुए हैं, उनके बारे में कोई कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 5 दिन बीत गए, सबसे बड़ी बात किस स्थिति में है ये कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि लगातार रणनीति बदली जरूर जा रही है लेकिन वो उसमें वैसी सफलता नहीं मिल पा रही। विद्या, आप बने रही हमारे साथ में, लेकिन अपने दर्शकों को बताएं जो मुश्किल है वो वक्त के साथ बढ़ रहे हैं। आखिर टनल में फंसे लोगों को कैसे बचाया जाएगा? न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि ऑपरेशन कितना मुश्किल है। उत्तराखंड में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने के बाद किस तरह की तबाही आई, आप उसका सबसे खौफनाक वीडियो देख रहे हैं। जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ 33 सेकंड मिले। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक मौत आ गई। चमोली हादसे में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन का फोकस इस तपोवन टनल पर है, क्योंकि 4 दिन बाद भी यहां 30 से 35 मजदूर फंसे हुए हैं। ऑक्सीजन की स्थिति के बारे में तो स्पष्ट कहा नहीं जा सकता। अगर हो सकता है थोड़ा बहुत, अगर पानी की नमी के कारण अगर आदमी जिंदा हो तो हो। ऐसी कई बातें हैं जो डरा रही हैं। सवाल यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह की जमीनी दिक्कतें हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है, जो लोग टनल के अंदर फंसे हैं उनके सामने क्या चुनौती है। नेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो से इन्हीं सवालों की पड़ताल की। बीते 4 दिनों से तपोवन के टनल में नॉन-स्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब रोशनी जो है उम्मीद की वो धीमी होती जा रही है, कमजोर पड़ती जा रही है। जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि लोग अंदर अभी जीवित होंगे, वो ऐसा लग रहा है कि उसकी संभावना थोड़ी कम हो गई है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मुश्किलें भी बहुत ज्यादा है, मुश्किलों का अंबार है। तो आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में हम बात इसी रिस्की ऑपरेशन की करेंगे। मलबे और गाद से भरी इस टनल में एक तरफ राहत कर्मी हैं जो रात दिन डटे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग जिनके बचने की उम्मीद किसी चमत्कार से कम नहीं। एक एक मिनट भारी है। तो देखिए, पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार है कि तपोवन की उस टनल में जो रेस्क्यू का काम है वो जल्द से जल्द पूरा हो, क्योंकि 35 से 40 जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। लेकिन दिक्कत कहां पर आ रही है, किस तरीके से जो टनल है वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है, ये हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देखिए, ये जो पूरी टनल है, ये 180 मीटर की जो मेन टनल है वो आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें से 120 मीटर तक जो रेस्क्यू से जुड़ी तमाम एजेंसी के लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। यानी लगभग 60 मीटर का दायरा अभी और है, लेकिन 60 मीटर को साफ करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, तब जबकि लगातार मौसम बिगड़ रहा है, पानी का स्तर उस टनल के अंदर बढ़ रहा है। उसके बाद क्या होगा ये भी आप जान लीजिए। 180 मीटर तक पहुंचने के बाद ये एक सब टनल है जो आप यहां पर देखते हैं, और एक और इस तरीके की ही छोटी सी टनल यहां पर नजर आती है, सेफ टनल।
यहां पर ये जो दो इलाके जो आपको ब्लिंक करते हुए नजर आ रहे हैं रेड तरीके से, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जो 35 से 40 लोग फंसे हुए हैं इस टनल में, वो दरअसल में इन दोनों जगहों पर हो सकते हैं। यानी यहां से एक लंबा सफर अभी और तय करना बाकी है। 180 मीटर की ये पहली टनल और उसके बाद इस सब टनल तक पहुंचना होगा। 120 मीटर तक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, लेकिन यहां तक पहुंचना इस वक्त तक भी एक बड़ी मुसीबत नजर आ रही है और इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन में ये जो डार्क टनल है ये एक बड़ी चुनौती है। मलबे और गाद के सामने राहत कर्मी बेबस हैं। हैवी मशीनों की डिमांड है, हालांकि 6.5 मीटर व्यास की टनल के भीतर बड़ी मशीन ले जाना भी मुश्किल है। मेरा आप लोगों के माध्यम से सरकार से भी अनुरोध है कि यहाँ आदमी भेजने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ चाहिए मशीनें। अगर हमारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे हम एक कीचड़ को बाहर निकाल सकें, तो हो सकता है अंदर जो 25-30 आदमी फंसे हैं उनकी जान बच सकती है।